हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माय चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में डेबिट एंड क्रेडिट शीट को क्रिएट करना। तो फ्रेंड्स, सीखेंगे कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो कैसे हम इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बना लेंगे फॉर्मेट फ्रेंड्स, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसमें डेटा फिट करेंगे। फिर समझेंगे हम स्टेप बाय स्टेप कि कैसे उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी एक रैंडम कंपनी का नाम मैं एंटर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मनीष एंड कंपनी। तो ये कंपनी है जिसका हम यहाँ बना रहे हैं शीट। तो ये कंपनी का नेम आ गया हमारे पास। इसका मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, तो हम रख लेते हैं यहाँ पर 18। तो ये कंपनी नेम हो गया मनीष एंड कंपनी। तो उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट रखेंगे उसका। फिर हम बना लेते हैं यहाँ पर एक फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले रखेंगे हम यहाँ पर सीरियल नंबर, देन उसके बाद आ जाएगी डेट, फिर आ जाएगा उसके पास डिस्क्रिप्शंस, फिर आ जाएगा डेबिट, देन आ जाएगा क्रेडिट और लास्ट के आ जाएगा बैलेंस। तो ये हमारा एक सिंपल फॉर्मेट है। अब इसके हिसाब से जो बाकी चीज़ें हैं इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये सिंपल फॉर्मेट मैंने बना लिया है। अब इसको हम थोड़ा बॉर्डरिंग कर लेते हैं सही से। तो ये 3-4 एंट्री मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास डेटा है उसके हिसाब से उसको आप बना सकते हैं। तो ये बन गया। थोड़ा मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ हम रख लेते हैं इसका 16। तो ये बन गया हमारा फॉर्मेट। और इसमें हम थोड़ा इसको साइज थोड़ा इसका क्लिक कर देते हैं। तो ये बन गया फ्रेंड्स हमारा फॉर्मेट। अब इसमें हम दो तीन चीज़ें और ऐड करेंगे। तो सीरियल नंबर आ गया, डेट आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया हमारे पास, डेबिट आ गया, क्रेडिट आ गया और उसका आ गया बैलेंस। और कंपनी नेम ही हमने टॉप में स्टार्टिंग में रख ही लिया था, तो इसको भी हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद जब हमने इतना बना लिया है फॉर्मेट, उसके बाद हम यहाँ पर दो चीज़ और ऐड करेंगे। पहला हम यहाँ रखेंगे टोटल डेबिट अमाउंट। फिर उसके बाद रखेंगे हम यहाँ पर टोटल क्रेडिट अमाउंट और लास्ट में रखेंगे हम यहाँ पर टोटल बैलेंस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बता देता हूँ मैं। टोटल डेबिट अमाउंट मीन्स क्या है कि हम जो भी एंट्री यहाँ डेबिट के अंदर करेंगे उसका टोटल अमाउंट हमें यहाँ दिख जाएगा। सिमिलरली यहाँ क्रेडिट के लिए भी हमने सेम बना दिया, और जो ये वाला बैलेंस है इसके लिए भी हमने यहाँ पर सेम इस तरह से यहाँ पर बना दिया। तो ये हमारे यहाँ तीन बन गई हैं चीज़ें। तो इसको अब थोड़ा हम बाद में करेंगे, बट अभी के लिए ये हो गया हमारे यहाँ पर एक फॉर्मेट। अब इसको हम कर देते हैं आउट बॉर्डरिंग। तो ये हो जाएगा इसके लिए। इसको भी मैं इस तरह से बॉर्डरिंग कर देता हूँ सही से। और ये इसका हो जाएगा यहाँ पर। और आखिरी में हो जाएगा हमारा टोटल बैलेंस। अब यहाँ पर हम चाहें तो अपने हिसाब से कलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी एक फॉर्मेट रख देंगे। तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, टोटल क्रेडिट का अमाउंट का ये आ जाएगा, और आखिरी में आ जाएगा हमारा टोटल बैलेंस। तो ये बन गया हमारा फॉर्मेट। अब इसमें हम करेंगे फ्रेंड्स एंट्री। तो एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे लास्ट ईयर बैलेंस, यानी कि लास्ट ईयर का जो भी बैलेंस था हमारे पास हम उसके यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में उसको बना लेंगे। तो उसका हम अमाउंट रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास थे 80,000। 80,000 थे। अब यही जो बैलेंस हमारे पास 80,000 है वो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली ये चीज़ यहाँ होगी। तो उसके बाद अब यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 3-4 एंट्री बताऊंगा आपको। तो इसको मैं जितना भी है उसको मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं। डेट मैं यहाँ रख लेता हूँ, जैसे अभी जून का मंथ चल रहा है। तो यहाँ पर मैं एंट्री करता हूँ 10 जून, 11 जून,
12 जून, 13 जून, तो यानी कि 10 से लेके यानी कि टोटल कितने 16 है आज जितनी भी डेट आएंगी। 14 जून, 15 जून एंड 16 जून। तो ये मैं करंट मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो यहाँ तक अब हमारे पास डेट होगी। अब है हमारे पास डिस्कशन। अब सबसे पहले तो हम डिस्कशन बाद में ऐड करेंगे, पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि कैसे हम आगे इसको फिर कैरी करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है फ्रेंड्स, एक फंक्शन हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर पहले, फिर उसके बाद हम यहाँ पर चीज़ को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ यूज करेंगे फ्रेंड्स इफ फंक्शन, जो कि लॉजिकल फंक्शन है, जिसके साथ हम एंड को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल लॉजिकल को अप्लाई करने वाले हैं। तो पहला लॉजिकल हमारा क्या है कि अगर डेबिट में अगर कोई भी इसको ब्लैंक मिलती है वैल्यू, है ना, तो उस केस में यहाँ भी हमें ब्लैंक ही चाहिए। तो ये पहली कंडीशन होगी हमारी। फिर लॉजिकल दूसरा क्या है, वो भी हमारा सेम, क्रेडिट के लिए भी हमारा सेम ही रहेगा। तो यहाँ भी हम सेम इक्वल टू करेंगे, सेम वही चीज़ अप्लाई करेंगे। भाई इतना आपको सिंपल फंक्शन याद करना है, इसके बाद आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें ये याद रखनी है कि डेबिट और क्रेडिट में से अगर कोई भी इसको अगर बैलेंस मिलता है ब्लैंक, तो ये उस केस में हमें क्या है, उसका रिजल्ट ब्लैंक ही देगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम इसको करेंगे क्लोज कॉमा। अगर ये दोनों में कंडीशन मैच होती है, डेबिट एंड क्रेडिट में अगर किसी में भी एक अमाउंट ब्लैंक है, तो उस केस में हमें उसका रिजल्ट भी क्या चाहिए, ब्लैंक ही। तो इसको हम करेंगे कॉमा। अब ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमने क्या किया, डेबिट और क्रेडिट के लिए हमने यहाँ पर दोनों में हमने कंडीशन सेट कर दी कि अगर दोनों में किसी भी सेल में अगर कोई भी ब्लैंक है, तो वहाँ पर हमें ब्लैंक चाहिए। और फिर आखिरी में हम इन दोनों के बेस पर हमने क्या है कि अगर ये वैल्यू मैच होती है, यानी कि ये कंडीशन मैच होती है, तो हमें वहाँ पर ब्लैंक ही चाहिए। जब ये चीज़ें मैच हो जाती है, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर फॉल्स में हमें क्या चाहिए, अगर ये कंडीशन मैच होती है, अगर नहीं होती है, तो उस केस में हम क्या चाहते हैं, ये जो बैलेंस है हमारे पास टॉप में, इसको हम प्लस करेंगे किससे, इसको हम प्लस करेंगे फ्रेंड्स डेबिट से। तो ये अमाउंट हो जाएगा डेबिट में प्लस, यानी कि जो टॉप वाला अमाउंट है, तो उसके लिए हम इसको चूज कर लेंगे, माइनस जो क्रेडिट अमाउंट है वो यहाँ पर लेस हो जाएगा, इंटर। बस दैट्स इट। इसको आप करेंगे ड्रैग यहाँ तक। तो ये फंक्शन हमारा लग गया फ्रेंड्स। अब इसको मैं थोड़ा सेंट्रलाइज कर देता हूँ इस तरह से। तो ये मैं फ्रेंड्स आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको उसका रिवर्ट करूँगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम एंट्री कर लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया जो जो चीज़ हमें करनी थी। अब हम यहाँ करते हैं एंट्री। तो फॉर एग्जाम्पल पहली एंट्री हम रख लेते हैं कि अगर हमें कोई भी, हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर रिपेयर, तो रैंडमली मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी आपको चीज़ सही लगती है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो प्रिंटर रिपेयर किया, तो प्रिंटर रिपेयर का अब हमारा कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारा क्रेडिट वाले अमाउंट में। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया 2000 का। तो जैसे मैंने किया, देखिए ऑटोमेटिक उसका यहाँ पर बैलेंस हमारे पास आ गया है। देन अब ये हो गया हमारे पास। फिर हमने यहाँ पर एक एंट्री और की, शॉप रेंट। तो जो भी रेंट है वो भी हमने यहाँ रखा 5000 रुपीज़, तो उसका भी अमाउंट आ गया हमारे पास। फिर इस तरह हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, तो ये भी हमने बिल पेड किया है, तो उसके लिए भी हम यहाँ एंट्री रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3000 हमने पेड किया। फिर यहाँ पर हमारे पास कैश रिसीव, कैसे कैश आया हमारे पास, तो उसको अभी हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। तो कैश रिसीव कितना हुआ, फॉर एग्जांपल हमारे पास आया 10,000। तो जो भी अमाउंट था वो हमारे पास यहाँ पर आया 10 या 8, जो भी है मैंने यहाँ रेंडमली रख दिया। इस तरह हम यहाँ फिर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कोई EMI देनी थी किसी चीज़ की, तो उसका हमने यहाँ रखते हैं 12,000 रुपये। और इसी तरह हम यहाँ पर रख लेते हैं कि हमने कोई हाउस रेंट, उसका हमने यहाँ पर दिया 6,000 रुपये। तो यानी कि एंट्री आप अपने हिसाब से कुछ भी इसमें रख सकते हैं फ्रेंड्स, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर वाईफाई
पेमेंट किया, तो उसका जितने भी पेमेंट किया वो हम यहाँ रखेंगे 5000। तो अब हमारे पास ये बन गया है पूरा एक तरह से। अब इसको हम करेंगे समराइज। समराइज मीन्स जो आपको मैंने टॉप में हेडर दिखाए वहाँ पर हमें इसका वैल्यू को लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो पहले तो मैं इसको बॉर्डरिंग कर लूँ इस तरह से। मैं थोड़ा जूम करता हूँ फ्रेंड्स ताकि आपको समझ में आए थोड़ा। तो ये देखिए मैंने यहाँ इस तरह से एंट्री कर दी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, ये कंपनी का नेम आ गया जो कि आप देख रहे हैं कि मनीष एंड कंपनी है। तो इसको भी मैं थोड़ा आउट बॉर्डरिंग कर देता हूँ सही से। और यहाँ पर टोटल टोटल डेबिट अमाउंट जो भी आएगा वो रखेंगे हम यहाँ पर। फिर क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा, उसका बैलेंस जाएगा। फिर हमने यहाँ क्या किया, सीरियल नंबर आ गया हमारे पास, डेट आ गई, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने यहाँ पर लास्ट ईयर का बैलेंस दिया जो कि था हमारे पास 80,000। और फिर हमने यहाँ फंक्शन किया जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने पहले सबसे पहले यहाँ पर हमने जो डेबिट वाला था वहाँ पर हमने कंडीशन सेट की थी, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू बैलेंस है। सिमिलरली हमने क्रेडिट के लिए भी किया था कि अगर इन दोनों में कहीं भी अगर कोई भी चीज़ वैल्यू अगर मिस होती है तो उस केस में हमें उसका आउटपुट चाहिए जीरो, सॉरी ब्लैंक चाहिए। और अगर वो कंडीशन मैच नहीं होती है, उसके अगेंस्ट अगर दोनों में ही वैल्यू मिलती है तो देन उस केस में क्या होगा कि हमारे पास वो चीज़ ऑटोमेटिक यहाँ पर प्लस या माइनस होती जाएगी। तो जैसा अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 80,000 था लास्ट ईयर का बैलेंस था, जिसमें से यहाँ पर 2,000 का प्रिंटर हमने रिपेयर किया तो ऑटोमेटिक उसका अमाउंट यहाँ कम हो गया। और सिमिलरली यहाँ पर शॉप रेंट हमने 5,000 पे किया, वो भी यहाँ लेस हुआ और यहाँ भी 70,000 आया। फिर यहाँ पर हमें कैश रिसीव हुआ 13 जून को, तो ऑटोमेटिक उसका अमाउंट यहाँ पर हमारे पास ऐड हो गया। यहाँ पर भी चीज़ें EMI हो गया, हाउस रेंट हो गया, वाईफाई पेमेंट हो गया, वो हमने देखी तो उसका यहाँ टोटल हमारा अमाउंट यहाँ पर आ गया। अब ये तो था कि हमने यहाँ पर इसका पूरा सेटअप हमने यहाँ पर बना लिया। अब हमें यहाँ फाइनल स्टेप क्या करना है, टोटल हमें यहाँ डेबिट अमाउंट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे उसको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, फंक्शन अप्लाई सम करेंगे। तो सम में ये जो डेबिट का टोटल अमाउंट है यहाँ तक इसको हम ले लेंगे। तो टोटल हमारा डेबिट अमाउंट ये निकल के आया 88,000। फिर अगला है हमारा यहाँ पर क्रेडिट का अमाउंट, तो उसके लिए भी हम सिमिलरली ऐसे करेंगे, सम करेंगे और जो क्रेडिट वाला है इसको हम पूरा सेलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट। आखिर में है टोटल बैलेंस, और टोटल बैलेंस के लिए भी हम सिमिलरली ऐसे करेंगे। तो सम करेंगे जो भी बैलेंस है हमारे पास उसको हम यहाँ पर इस तरह से इंटर करेंगे। तो ये आ गया फ्रेंड्स हमारे पास टोटल पूरी हमारे पास यहाँ पर समरा हो गया, डेट समरी आ गई हमारे पास पूरी पेमेंट की कि कितना हमारे पास यहाँ पर डेबिट अमाउंट है और क्या उसका क्रेडिट अमाउंट है, और आखिरी में हमारे पास यहाँ पर बैलेंस भी आ गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने इसको बनाया और क्या क्या इसमें चीज़ें हमने फॉलो की हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि ये जो बैलेंस है यहाँ पर आपको दिख रहा है 88,000, ये अगर मैं इसको सम करूँ तो ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह हम अगर बात करते हैं क्रेडिट अमाउंट की, तो उसको भी अगर हम यहाँ सम करते हैं तो ये बिल्कुल देखिए 33,000 है। और फिर यहाँ पर अगर हम देखें इसको भी अगर हम यहाँ बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर देखिए 56,000 जो कि आपको यहाँ दिख रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं यहाँ पर आपको सम करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पर हम रख लेंगे ग्रैंड टोटल रख सकते हैं, ये जो भी आपको रखना है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ऊपर का जो हमारा अमाउंट है वो मैच है कि नहीं। तो ये हो गया। अब इसको मैं करूँगा आउट बॉर्डरिंग, इसको हम करेंगे बोल्ड, देन हम यहाँ यूज करेंगे सम फंक्शन को, ब्रैकेट ओपन, दैट्स इट। तो ये देखिए फ्रेंड्स जो आपको टॉप में दिख रहा था बैलेंस वो आपको सेम नीचे भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी कि आप ये देखें टोटल डेबिट अमाउंट ये आ गया हमारे पास, क्रेडिट का ये आ गया 33,000 जो कि ये रहा, और टोटल बैलेंस हमारे पास ये है जो कि है 56,000। तो ये बन गया फ्रेंड्स हमारा डेबिट एंड क्रेडिट शीट। तो मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप जो है एक्सेल में डेबिट एंड क्रेडिट शीट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा इसमें ये समझना है फ्रेंड कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस तरह से कोई भी अगर डेबिट क्रेडिट की शीट बनानी है तो ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैंने आपको बताया है, और फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया है और बहुत ही सिंपल फंक्शन था।
और इस तरह से आप इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर ये प्रेजेंट किया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।